मंदोखेल साहब, ये जो आपका नून लीग के साथ जो रिवेंस चल रहा है उसके अंदर भी सर बड़ी तलखियाँ देखने को मिल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों बैठ के जो बातें की हैं, उसके बाद में जो जवाब आया पंजाब हुकूमत बिलखुसूस उमर बुखारी साहब जो वज़ीर इत्तलात है वहाँ पे, उन्होंने कहा जी ये इस तरह की गुफ्तगू करके बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इलेक्शन के दिनों में भी इस तरह की बातें करते रहते, फिर आके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। अब भी प्रॉब्लम यह है कि तरक्याती फंड्स चाहिए, पैसे वो हमने दे दिए हैं, तो अब सत्तेफियाँ खैर है, कोई मसला नहीं है। तो सर वाकई यही इश्यूज़ हैं आपके कि आपको पैसे चाहिए और थोड़ी बहुत तनकीद आप कर लेते हैं नून लीग पे, उसके बाद जब मिल जाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है। जी, एक जुमला मुझे बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करने दें। उन्होंने कहा डिसओबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी दुनिया में चल रही है। ये हमारे बड़े सीनियर कानूनदान ने जरा बताया आइन और कानून के किस शक में लिखा हुआ है कि वो लीगल है। दुनिया में कत्ल आम भी होती है जैसा इसमें हो रही है इजराइल में, फलस्तीन में, दुनिया में एटम बम में फेंका गया, दुनिया में बहुत सारी चीज होती है। क्या एक जमहूरी हुकूमत या एक सियासी हुकूमत जिसके तहत आप भी सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ आप सिविल नाफरमानी का, और सिविल नाफरमानी तो आपका जो ना फ्लॉप हो गया। ये पिछले महीने तो 31% ज्यादा जो ना तरसीलात ज़र आ गई। तो आपको तो, और दूसरी बात ये कि ये सिविल ये जो तरसीलात ज़र ये होता क्या है, ये जो हमारे लोग मिडिल ईस्ट में या दूसरी जगह पे बैठे हुए जो अपने घरों को पैसे बेचते हैं, आप कहते हैं उनका चूल्हा बुझ जाए, वो तो अपने घरों को बेच रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल से आ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, वरना तो वो अपने घरों को बेच रहे हैं। तो ये तो फ्लॉप हो गया। और फिर दूसरी बात, एक तरफ आप मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ आदमी बम लेके खड़े। तो मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूंगा कि ये मुज़ाकरात के दौरान ये चीजें होती रहती है तलखी, लेकिन आइंदा चंद अब देख रहे हैं। आज पहले तारीख की वो नाज सीरीज से 4 लोग नहीं आए, फिर 2 तारीख, इतने लंबी तारीख रखी, आज खुद कमिटी से खुद 1 हफ्ते का टाइम मांगा, और दूसरी तरफ वो डेडलाइन दे रहे सर नून लीग पे आ जाए जरा, नून लीग पे सर उनको आ रहा हूं। दूसरी तरफ ये कहता है कि 31 जनवरी जो लास्ट डेट है, खुद तारीखें ले रहे। बाकी जो नून लीग के या उज़मा साहिबा की बात है, उनको एक आदत पड़ी है कि खामखा जो है ना वो अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सर बातें करती है। पहले उन्होंने हमारे गवर्नर के खिलाफ बातें की, अब ये करे। उनको जरा ये बता दे कि अभी 1 सेकंड में अगर बिलावल साहब ऐलान कर रहे तो दूसरे सेकंड में आपकी हुकूमत कहां खड़ी होगी। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखे, हम आपके गुलाम नहीं है, आपके सपोर्टर है, आपके इत्यादी भी है, लेकिन जो चीजों पे हमारे आपके साथ बात हुई है उसको आप ये कर दे कि अगर आपने हमारे MP MNA के हल्कों में पीपल्स पार्टी के एंटी लोगों को लगाया, DC और SSP और वगैरह वगैरह, तो हमारा मुतालबा गलत है। आपने जो खुद, मैं ये बात कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में यानी 2 बड़े सूबे जो है ना, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इसमें एक मोटरवे भी नहीं है। और आपके सूबे में कितने मोटरवे है, हमें जरूरी हक है। आपके सिर्फ मुल्तान में 2 मोटरवे, इस रोड पे मैं जाता रहता हूँ। दूसरी बात यह कि यहाँ सिंध जो सैलाब से डूब गया, 21 लाख मकानात का जो आपने वादे किए हैं, तो वो लोगों को पानी में डूबे, उनके लिए पैसे अगर आप नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे। माजी में कालाबाग डैम का शोषा छोड़ा गया, इस मरतबा 6 नहरों को भी शोषा छोड़ा गया। सिंध पहले से जो है ना खुशहाली का जो है ना वो शिकार है। आप 6 नहरें निकालेंगे तो बचता क्या है? तो ये हमारा हक नहीं है कि 1991 वाटर रिकॉर्ड के तहत सर वादे इफा नहीं हो रहे, तो सर आप रास्ता बदल लेना सर, रास्ता बदल लें, या इख्तियार नहीं आपके पास फैसला करने का, हुकूमत छोड़ने का, आपका रिमोट भी किसी और के हाथ में है। मैं यही चीज, आपने उज़मा बुखारी साहबा की बात की, मैं उनको याद दिलाता हूं कि आपकी हुकूमत जो है ना हमारी बैसाखियों पे खड़ी है। हमने बैसाखी छीन ली है, खींच ली है, तो आप कहां होंगे? आप अगले सेकंड में नहीं होंगे हुकूमत में। तो उनको ख्याल रखना चाहिए। और फिर हम, हमारे मुतालबात है, अगर हमारे नाजायज है तो आप कहते कि ये नाजायज है। हमने मुतालबात की, हमारी क़यादत की है। बिलावल साहब की ये पॉइंट टेकन सर, कि उसका जवाब उज़मा बुखारी दे दे। बिलावल साहब की बात की, ये तो खुद करना चाहिए। सही, कौसर काज़मी साहब, मैं सर कौसर काज़मी बैठे ना सर, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बैठे हैं कौसर काज़मी साहब। सर आपने तहरीरी तौर पे पीपल्स पार्टी को लिख के दिया हुआ है, एग्रीमेंट है, आप भी मानते हैं वो भी मानते हैं, तो सर उस पर अमल दरामद में क्या कबाहत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? जिनके सहारे पे आपकी हुकूमत खड़ी है, आप उन्हीं को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, उनके जायज मुतालबात को नहीं मान रहे सर। देखें शराजी साहब, जहां तक इख्तलाफात की बात है, उज़मा को आपने कोट कर दिया, साथ शहबाज साहब को भी कर देते हैं, जिन्होंने हमेशा मोतरफ नजर आए बिलावल भुट्टो की जो काविशें थी, चाहे वो PDF हुकूमत है या हाल ही में जितने भी मामलात थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसका क्रेडिट दिया बिलावल भुट्टो को। जब भी हुकूमती मसाइल होते थे दीगर पार्टियों के साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की हो PMLN ने।
गो के पीपल्स पार्टी से ज्यादा कीमत जो सियासी मकबूलियत खोने की है वो आज तक PMLN अदा कर रही है। गो के मुल्क को हमने एक राइट ट्रैक पे डाला, दिवालिया होने से बचाया, उसमें सबसे ज्यादा कीमत PMLN ने अदा की है। तो ये जो सियासी इख्तलाफात हमारे होते हैं, जब भी ये मिल के बैठते हैं एक घंटे की मार होते हैं, हमेशा खुश उसलूबी से। सर फंड्स की फराहमी की बात कर रहे हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा ना कि फुटेज भी चलाएं जो मरियम नवाज साहब आज आई हैं के SAFC की जो एपिक्स कमेटी के इजलास में। सर इतने बड़े प्रोटोकॉल के ऊपर तो आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं अगर आप देख भी रहे हो, लेकिन जायज़ मुतालबा जैसे सैलाब जदगान है बैठे हैं अभी भी बेजारो मददगार, सिंध गवर्नमेंट अगर पैसे वफाक से मांग रही है सर उसके लिए नहीं है, बट इतने बड़े प्रोटोकॉल के लिए आपके पास पैसे हैं सर। आप ये भी अगर कर देते कि पैसे जितने हैं अवाम के वो अवाम पे लग रहे हैं। जब से पंजाब हुकूमत आई, वज़ीर आला मरियम नवाज मनसब पे बैठी, 70 मंसूबे शुरू किए जिनमें से 50 अमलन शुरू हो चुके हैं, तो वो अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। उसके हवाले से मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा कि आज तक हमारे मीडिया ने उस पर बात नहीं की जिस तरह बात करनी चाहिए थी। बाकी तीनों चारों सूबों को आप सामने रखें, JB को भी सामने रखें, अगर सबसे ज्यादा फलाई काम हो रहे हैं, अवाम का पैसा अवाम पे लग रहा है, तो वो पंजाब में लग रहा है। उससे हमारे जो नाकदीन है वो भी इनकार नहीं कर सकते। जरा पूछे PTI के जो लोग लाहौर में, जनूबी पंजाब में या दीगर जगह पे बैठे हैं, क्या उनको वहां पे वो सर्विसेज नजर नहीं आ रही जो जिस अवाम के पैसे को प्रोटोकॉल के हवाले से कहा जा रहा है, उससे कितना पैसा जो है वो अवाम पे खर्च हो रहा है। मैं तो अभी हवाले देना शुरू करूं तो यकीनन आप मुझे रोक देंगे। मंसूबे बहुत ज्यादा हैं भाई, अगर वो अपनी छत अपना घर से शुरू करते हुए आप हिम्मत कार्ड पे आए, E-बाइक्स पे आए, स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आए, उसके बाद जो CM का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हार्ट सर्जरी का, यकीनन लास्ट कमेंट दे दें आप सर। मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि प्लीज आप डेडलाइनें मत दें, डेडलाइनें देंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। क्विकली कमेंट, क्योंकि प्रोग्राम डेडलाइन देना तो लाजमी होती है। डेडलाइन के बगैर कोई बात जो है ना वो आप ऐसा नहीं रख सकते कि आप उसको जो है टेस्ट मैच बना दें और 5 रोज़ा मैच की तरह ले जाएं तो आपने 5 साल पूरे करने हैं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के भी एक लिमिट्स होती हैं। जैसे आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 6 महीने में ख़त्म करेगा, टेररिस्ट कोर्ट्स फलाने अरसे में ख़त्म करेंगे, सिविल कोर्ट्स फलां अरसे में ख़त्म करेंगे, ये टाइम देना लाजमी होता है ताकि सीरियसनेस शो हो। नंबर 2 चीज़ मंदुखेल साहब ने बात की, मैं उनकी थोड़ा सा उनकी नॉलेज में भी इजाफा कर दूँ, शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो हमारी 9 मई के ऊपर हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की कोर्ट के अंदर जो जेल ट्रायल मुलाकात हुई, ऑन बोर्ड है सारे के सारे, हमने तो उनका नाम भी दिया था, आप बाहर तो लेकर आए ना, आपने सारी लीडरशिप को उठा के जेल में, और आप कहते हैं